चीज का मृत्यु होता है जानवर का, तो वहाँ खाने कौन जाता है बताइए तो? कुत्ता और कौआ, बाज, चील और गिर। तो किसी चीज का मृत्यु होता है वहाँ ये लोग जाते हैं खाने। तो हम लोग किसी इंसान के मरने के बाद में, वो तो जानवर मरता है तो जानवर जाता है क्या, तो उस तरह के बिहेव करता है, नोच नोच के खाता है लोग क्या, उसी के शरीर को नोच नोच के खाएगा। तो सोचो इंसान मरता है तो इंसान मरने वाला तो चला गया, तो उसको नोच के तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसके परिवार को नोच के खा रहे हैं। कहते थे कि जिंदगी भर फाकाकशी करते रहें, आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? पाठ का था पहाड़ से ऊंचा आदमी। इसमें आपको बहुत सीखने को मिला है, मोटिवेट होने के लिए मिला है कि आप जो ठान लेंगे वो आप कर देंगे। आदमी से ऊंचा कोई पहाड़ नहीं होता है। आपके लक्ष्य से कोई बड़ा नहीं होगा कि ये गलत है। आप खुद से निष्कर्ष निकालिएगा कि गलत है कि सही। ये एक पिता है, क्या है? एक माता, और ये दोनों का संतान, एक बेटा सन और डॉटर। क्या? सन और डॉटर, दो को हो गए, यानी 4 लोग टोटल हुए। कितने लोग हुए? 4। और आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, हमको लगता है कि सभी लोग के पिताजी या तो किसान होंगे, या कोई दुकान चलाते होंगे, या तो कोई मजदूरी करते होंगे, है ना? क्या? क्योंकि हम लोग आईडी कार्ड के लिए 50 रुपये 25 रुपया इकट्ठा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। उसके बावजूद जूता खरीदना हो तो उसके लिए भी बड़ा लड़ के लेना पड़ता है ना, है कि नहीं? बहुत मुश्किल से मिलता है हम लोगों को। तो ये हैं पिताजी, मान लीजिए 350 रुपया मजदूरी करते हैं। कितना? 350 रुपया में एक दिन मजदूरी करते हैं। डेली ये कमाते हैं, और डेली कमाते हैं तो डेली कमा कर इसमें से क्या करते हैं, 100 रुपया आपका बचा लेते हैं। कितना बचा लेते हैं? 100 रुपया। और 250 रुपया अपने जीवन यापन में, यानी सब्जी खरीदना, चावल खरीदना, जो भी है आपका पढ़ाई लिखाई, बीमारी उमारी जो भी होता है, तो उसमें 250 रुपये डेली लगा देते हैं, है ना? 100 रुपये डेली बचा गया। ये कमाने वाले जो पिता है, कमाने वाले जो पिता है, इनका एक दिन तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया? इनका तबीयत खराब हुआ। अभी ये कमाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। तब कमाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। इनका ये जो माँ है, ये सोन है, डॉक्टर है, ये लोग अब क्या किए, जो 100 रुपया बचाए थे, तो 100 रुपया जो बचा रहे थे, यानी ज़्यादा पैसा होगा, 1000 2000 5000 10,000, तो ये लोग क्या किए, उसी से इनका दवा लेकर आना शुरू किए। दवा लेकर आना धीरे धीरे 5000 10,000 2000 4000 ऐसे 20,000 पैसा लगना शुरू हो गया। उसके बावजूद ये ठीक नहीं हुए। ये पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कहाँ? हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अब यहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 4-5 लाख रुपया लग जाएगा। किस काम के लिए? तो इनका इलाज करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो सोच में पड़ गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया ले बचाए थे कि बेटा इसको हमको अच्छा से पढ़ाना है, चाहे शादी ब्याह करना है, क्या चाहे घर बनाना है। अब वो सारा पैसा 4 लाख रुपया इनका क्या लग गया? हॉस्पिटल में। कुछ कर्जा भी लेना पड़ गया। जो भी मेहमान आते थे देखने के लिए, वो लोग को नाश्ता वास्ता कराना। इस तरह से करते करते ये क्या हुआ कि इनको एक ज़मीन बेचना पड़ गया। क्या? ज़मीन इनको बेचना पड़ गया। क्या बेचना पड़ गया? ज़मीन। अब पहले के पैसा ख़त्म, अब ज़मीन भी ख़त्म, है ना? भाग्य संजोग से जो ये पिता हैं, कमाने वाले घर में, बच्चा ये छोटा छोटा है, लोग कमा नहीं सकता है, ये औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, घर में ही रहती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया ये पिताश्री का डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गए, ये मर गए, ये मर गए। अब क्या हुआ, जितने भी हितई पहुनई का जो लोग भी आए, सब लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन इनके घर पे रहे। जो भी घर का भोजन था, चावल वावल, वो भी इनका समाप्त, वो भी समाप्त हो गया। अब रहा दिक्कत कि सर कर्जा क्यों लेते हैं?
अच्छा अच्छा पकवान बनता है। अब इनके पास पैसा नहीं रहा, अब तेरे दिन पे दूल्हा है तो कौन है हर तरह से करते हुए, तो दूल्हा बात ये तो छोटा छोटा होता है, खाली पटीदार लोग खाते हैं। तेरे दिन पे एक काम होता है क्या, उसमें आपको पूरे गांव को, पूरे रिलेशन को, हो सकता है पूरे पंचायत को उसमें बुलाया जाता है। उसमें अच्छे अच्छे पकवान बनता है। आजकल तो कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा भी करा दे रहा है, ठीक है, कुछ लोग मैंने ऑर्केस्ट्रा भी करा दे रहा है, अच्छे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है उसके पास तो है नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, अनुकरण करेगा। अगर नहीं करेगा लोग तो कहेगा तुम्हारे पिताजी की आत्मा की शांति नहीं है। अब ये बेचारी अकेला, ये जो है अकेला क्या करेगी। अब ये क्या कि जाकर घर गांव के कर्जेदार होते हैं देने वाले, तो उनके पास गई, कहे कि ऐसा कीजिए ना 50,000 रुपया हमको कर्जा दे दीजिए कि खाना वाना गांव के लोगों को खिलाना है। वरना समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। और वही समाज अगर नहीं खिलाइएगा तो तुरंत कह देगा तुम्हारे पति का आत्मा की शांति नहीं मिलेगा, तुम नहीं खिलाओगे तो। और इस लाज, लोक लाज के चलते, या लोग क्या बोलेगा, ये कर्जा 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया लेती है और भर पेट सबको खाना खिलाती हैं। हम लोग जैसे पेटू लोग जाते हैं और कहते हैं एक और रसगुल्ला इसमें रहता ना, बहुत मज़ा आता। थोड़ा सा सब्जी में नमक थोड़ा सा कम हो गया, पूरी थोड़ा सा टाइट हो गया है। आप सोचिए ज़रा, थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग कहाँ जाकर बोल रहे हैं। किसी चीज़ का मृत्यु होता है जानवर का, तो वहाँ खाने कौन जाता है बताइए तो? कुत्ता और कौआ, बाज, चील और गिर। तो किसी चीज़ का मृत्यु होता है वहाँ ये लोग जाते हैं खाने। तो हम लोग किसी इंसान के मरने के बाद में, वो तो जानवर मरता है तो जानवर जाता है क्या, तो उस तरह के बिहेव करता है, नोच नोच के खाता है लोग क्या, उसी के शरीर को नोच नोच के खाएगा। तो सोचो इंसान मरता है तो इंसान मरने वाला तो चला गया, तो उसको नोच के तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसके परिवार को नोच के खा रहे हैं। तो हमारे में और कुत्ता, सियार, गिद्ध, चील में कोई अंतर नहीं है। हम लोग भी एक तरह से गिद्ध, चील, सुअर है, कुत्ता है कि नहीं। तो ये फर्क हम लोगों में दिखाता है कि हम इंसान हैं और हम लोग अलग सोचे। यहाँ ये कर्जा लेकर सबको खाना खिलाई। अब जिससे कर्जा ली है तो ये तो कमाने वाला है ही नहीं, इसी में बच्चा का तबीयत खराब हो गया इसका। अब ये बेचारी चुका नहीं पाई, उसके कर्जा को, कर्ज को चुका नहीं पा रही है। और कहीं जा रही है काम करने तो काम नहीं मिल रहा है, या कोई खेत में काम दे रहा है तो 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे रहा है। 100 रुपये में डेली एक आदमी खा लेगा तो बचेगा कहाँ, कर्जा देगा कहाँ। अब इसके कर्जदार क्या हुआ, इसके घर पर फोकस किया, तुम अपना घर दे दो हमको, जमीन तो बेचिए दियो, अब अपना घर दे दो। हार पाँच के ये तो बेचारी कमज़ोर हो गया, जो कर्ज दिया है ज़बरदस्ती इसको क्या करता है, घर भी ले लेता है। अब ये रोड पे आ जाता है और ये भी रोड पे आ जाता है, दोनों के दोनों रोड पे आ जाता है। और यही लड़का और लड़की या तो वेश्यावृत्ति में चली जाएगी, या तो ये चोर बन जाएगा, या तो डाकू बनेगा। मान लो छोटा बच्चा है, इसको इसके सामने इसकी मम्मी भूखे से तड़प रही हो, मान लो 7-8 साल के है, चाहे ये बहन इसकी भूख से तड़प रही हो, तो बच्चा क्या करेगा, किसी से भीख मांगने जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो हम लोग ये मृत्यु भोज हो सही है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये खराब है। मृत्यु भोज को हम लोग बदल के इसको दूसरा रूप क्यों नहीं दे देते। अगर कोई घर पे मरा है, घर पे कोई डेथ किया है, तो हम जो खाने जाते हैं तेरे दिन पे, तो खाने न जाकर हम अपने पैसा से कुछ खरीद कर जाएं, ठीक है, अपना खा कर जाएं इधर से, और वहाँ जाएं तो उनको 51 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 क्यों नहीं दे दे। हमारे देने से क्या होगा, मान लो कि अगर हम गांव के 5000 लोगों को बुलाते हैं खाने के लिए, तब 5000 लोग अगर आ रहा है, ये क्या है, ढाई सके है, 5000 के लोग को बुला रहे हैं, अगर 50 रुपया भी उस औरत को सपोर्ट करेगा, इस बच्चे को सपोर्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा,
50, 25,000। 25,000 में ये औरत कोई मुर्गी फार्म या बकरी पालन या मछली पालन, क्या ये सब, हाँ, दिखाई दहाई 11,000, 10,000, 25,000, क्या, हाँ 4 गो जीरो होगा, हाँ 4 गो जीरो हो जाएगा, क्या। तो इस तरह से इतना हम लोग को फायदा होगा कि नहीं। तो ये जो बच्चा है, ये जो बेटी है, इसका परिवार आगे बढ़ सकता है कि नहीं। और हम जाते हैं कुत्ता सियार जैसा जाते हैं और पूरा नोच नोच के खाना शुरू करते हैं। इसमें से आप लोग बताइए कोई एक ऐसा कोई भी है। हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि हमारे टोला में गांव में कौन टपके बुरा कि हमको खाने को मिले। लेकिन जब मेरे पास बुद्धि विवेक आया, उसके बाद से हमारे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि जज साहब के घर में भी हुआ था, मम्मी के डेथ हुआ था, तो हम मंजिल गए थे, मंजिल में गए, ना खाए तो ना खाए, है कि नहीं, एकदम नहीं खा सकते हैं। वो बोले सब लोग खा रहे हैं, आप काहे नहीं खाओगे। अरे एकदम नहीं खा सकते हैं, हम अपने सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। सब लोग खा रहा है तो उसका देखा देखी करेंगे हम, क्या। हाँ, दूसरी बात कि आप सोचिए, आप भगवान को मानते हैं ना, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं ना, धर्म को मानते हैं। तो कृष्ण जी जब दुर्योधन को समझाने गए थे, दुर्योधन को कि युद्ध मत कीजिए, उस वक्त इनको नाश्ता पानी के लिए पूछा गया, तो ये कह है कि हम नाश्ता पानी आपके घर पे नहीं कर सकते हैं। तो वो बोले क्यों नहीं कर सकते हैं, मेहमान हैं आप, मेरे घर पे पहली बार आए हैं, बिना नाश्ता पानी को आपको कैसे जान देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस घर में मृत्यु आने वाला हो उस घर में हम भोजन कैसे कर सकते हैं। तो सोचो, तुम भगवान के मानने वाले हो, तो तुम्हारे घर में वहाँ आने वाला है, और यहाँ तुम्हारे घर में आ चुका है, आ गया है, और हम वहाँ जाकर कैसे बेशरम के तरह बैठ के खूब खाते हैं। कैसे खाते हैं, उसको और हम कर्जा में डाल देते हैं। और आपके भगवान भी कहते हैं कि इसमें हम शामिल नहीं होंगे, है कि नहीं। तो आप ही सोच के बताओ, क्या ये सही है कराना कि गलत। यहाँ आपके पार्ट 6 में भी बता रहा है, पहाड़ से ऊंचा आदमी, एक व्यक्ति ने ठाना और पूरे पहाड़ को 324 फीट ऊंचा को काट दिया, और 80 किलोमीटर दूरी को कितना किलोमीटर में, 13 किलोमीटर में तय कर दिया। एक पागल ही आदमी था, उसको लोग क्या कहता था, हंसी का पात्र समझता था, उसे पागल कहता था। ये चला छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ने, जिनका नाम क्या था, दशरथ महाराज। तो कुछ अलग करने के लिए अलग सोचना पड़ता है। जो चल दिया परंपरा, तो जो अच्छा है उसको चलाइए, और जो बुरा है उसको बंद कीजिए, है ना। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे समाज में कितना हानि है। क्या आप में से एक भी लोग ऐसा है जो कि आप लोग नहीं जाते हो खाने, कौन है, 2 लोग हैं, आइए इधर, ये झूठ तो नहीं ना बोले हो, आइए तो